नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि अर्थात जिसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित प्रस्तुत कविता को हम 3 खंडों में भाग कर देंगे। तीनों काव्यांशों का हम हिंदी अनुवाद अर्थात उसकी व्याख्या यहाँ पर बता देंगे। जैसे सबसे पहले 2 ही पद हैं इसमें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली हैं कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं। इसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि पक्षियों के आजादी भरे जीवन को जीने की इच्छा व्यक्त करते हुए लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पक्षी आकाश में पूरी आजादी के साथ उड़ना पसंद करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे खुशी से गीत नहीं गा सकते। जब पिंजरे में लगी हुई सोने की सलाखों अर्थात तीलियों से वो टकराएंगे तो उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी नदी तालाबों से बहता हुआ पानी पीना पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद रहने पर वे खाना पीना छोड़ देंगे और वे मर जाएंगे। पक्षी सोने के बर्तन में रखे हुए भोजन की अपेक्षा वृक्षों में लगे हुए कड़वे फलों अर्थात निमोली को खाना पसंद करते हैं। इसका दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो कवि पक्षियों के आजादी भरे जीवन जीने के मानसिक उद्गारों को अर्थात उसके अंदर व्यक्त विचारों को यहाँ पर दिखाना और लिखना चाहता है। कवि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि सोने की जंजीरों में बंद रहकर पक्षी अपनी लाल चोंच के साथ साथ अपनी चाल अर्थात गति और उड़ना सभी क्रियाएं भूल जाएंगे। गुलामी की अवस्था में पेड़ के कोमल पत्तों पर झूलना उनके लिए एकमात्र सपना बनकर रह जाएगा। पक्षियों की यह स्वाभाविक इच्छा थी कि वे नीले आसमान में इधर उधर घूमे फिरें, अपनी लाल चोंच से आकाश में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल लें। प्रस्तुत कविता का तीसरा काव्यांश इस प्रकार रहेगा कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि पक्षियों के आजादी भरे जीवन को जीने के मानसिक उद्गारों को व्यक्त करते हुए यहां पर लिखता है या कहता है कि पक्षी आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि जब वे असीमित अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो आसमान में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं, तो उनके दोनों पंखों में आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, इस प्रतिस्पर्धा के दौरान या तो वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हैं। जहां पर धरती और आकाश का मिलन होता है उसे ही क्षितिज बोला जाता है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं या फिर थकावट के कारण बैठ जाते हैं। पक्षियों का कहना है कि बेशक उन्हें रहने के लिए घोंसला नहीं दिया जाए, जो उन्हें डाली का सहारा मिला है उसे भी तोड़ दिया जाए, लेकिन कुदरत की तरफ से उन्हें जो उड़ने के लिए पंख मिले हैं उन पंखों की उड़ान में उन्हें किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं है, अर्थात उन्हें रुकावट न दी जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले पार्ट की वीडियो लेकर के हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद।